दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने कल अपने वीडियो में देखा है HTML हेड टाइटल बॉडी, ये चार चीज हम कवर कर चुके हैं। आज हम कल बोले थे कि हम एक टैग का डिस्कशन करेंगे, क्या है वो टैग H1, ठीक है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और H1 से H6 तक की डिस्कशन आज करेंगे कि है क्या, इसका यूज किस लिए करते हैं और इसका हमें काम क्या है, ठीक है। और चलते हैं एक प्रोग्राम की ओर और देखते हैं पूरी तरह कि क्या है इसका यूज और क्या करना है हमें, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। पहले रहेगा हमारा HTML, एक सेकेंड, ठीक है। पहले कलर चेंज कर लें, तो पहले रहेगा HTML, ठीक। HTML जानते हैं आप लोग क्या है। फिर उसके बाद क्या रहता है हमारा हेड, क्या रहता, दूसरा क्या रहता है हेड, तीसरा क्या है हमारा टाइटल। टाइटल टाइटल हमने बताया कि टाइटल ऐसी चीज लिखिए जो हमें कहाँ शो करता है, हमारे टॉप मोस्ट बार में। कहाँ शो करता है, टॉप मोस्ट बार। टॉप मोस्ट बार हमारा क्या है, ये है हमारा टॉप मोस्ट बार। ब्राउजर के टॉप मोस्ट बार पे हमारा क्या करता है, टाइटल शो करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर टाइटल लिखते हैं, ठीक, क्लासेस। फिर टाइटल क्लोज कर देते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या आता है, हेड। हेड हमने लिखा था, हेड क्लोज कर दें, ठीक। हेड हमने क्लोज कर दिया, ठीक। ये क्लियर है कि जब हेड आया, हेड के बाद टाइटल, टाइटल क्लोज हो जाएगा, फिर हेड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या ओपन होगा, बॉडी, ठीक। ये बॉडी ओपन, ठीक। बॉडी क्या है, बॉडी एक हमारा कंटेनर है, ठीक है, या कह सकते हैं कंटेंट्स, ठीक। कंटेनर या कंटेंट दो चीज कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कंटेनर हमारा HTML भी हो सकता है, ये हमारा रूट है, बताया था ना, कंटेनर रूट, ठीक। और ये हमारा क्या है, एक कंटेंट है, ठीक है। बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें H1 आज प्रिंट कराना है। क्या करना है, H1। H1 क्या है हमारा, अभी बता रहा हूं। H1 में लिखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। फिर H1 क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक। H1 क्लोज। फिर क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। फिर क्या करते हैं, HTML क्लोज करते हैं, ठीक। क्लियर है, ये प्रोग्राम सबको पता है। स्ट्रक्चर बता दिया हूं कि क्या है स्ट्रक्चर पूरी तरीके से। और तीसरी बार ये मैं स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बता रहा हूं कि हमारा ये यूज क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। देखिए ये हमारा रूट हो गया, ठीक। ये क्या है, रूट है हमारा। HTML एक जो है ये हमारा क्या है, रूट है। आप लोग समझते हैं रूट क्या है, एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक। HTML हमारा क्या है, रूट। रूट, और फिर उसके बाद ये क्या है, कंटेंट्स, ठीक। कंटेंट्स, ठीक, कंटेंट्स। और उसके बाद हमारा बॉडी आता है। बॉडी क्या है, कंटेनर, ठीक। कंटेनर, ये हमारा क्या करता है, कंटेनर। कंटेनर एक के अंदर टैग, एक टैग, दो टैग, तीन टैग, चार टैग, पांच टैग, इसी तरह एक लगातार हम इसमें कई टैग लगा सकते हैं। क्लियर है। देखिए बॉडी के अंदर जो भी हमारा लिखेंगे या हम प्रिंट कराएंगे वो कहाँ हमारा प्रिंट होगा, स्क्रीन पे। स्क्रीन के कहाँ पे प्रिंट होगा, हमारी जैसे ये मेन स्क्रीन दिख रही है यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा क्लियर है, HTML बॉडी क्लियर है, हेड भी क्लियर है आपका, और HTML तो क्लियर है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत आती हो तो बताइए। देखिए H1 हमारा कैसे प्रिंट कराएगा, देखिए H1 एक हमारा एक H1 ये हमारा रहता है इतना, ये H1 हो गया, ठीक। ये फर्स्ट H1 क्या है, हमारी एक हेडिंग है। हेडिंग जानते हो तो जैसे कि
एक पेज देखते हो, अखबार देखते हो, जैसे हमारे पास आता है कोई दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, और जैसे कई तरीके से हमारे पास एग्जाम पेपर आते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हेडिंग रहती है। हेडिंग रहती है, वो हेडिंग किससे करी जाती है, हम किससे करते हैं, H1। H1 क्या है, सबसे बड़ा टैग है हमारा। किसके लिए है, H1 हेडिंग के लिए यूज करने के लिए सबसे बड़ा टैग है। क्लियर है। फिर क्या आता है, H2। H2 क्या है, उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक, H2। फिर H3 क्या है, उससे हल्का छोटा, ठीक। फिर H4 क्या है, उससे भी छोटा। H5 क्या है, उससे भी छोटा। H6 क्या है, ये हमारा सीरियल रहता है H1 से H6 तक का प्रिंटिंग का। क्लियर है। जब हम H1 प्रिंट कराएंगे तो हमारा कैसे दिखेगा, वो ये दिखेगा, हमें कैसे दिखेगा, इतना लंबा दिखेगा। माई ये हमारा H1 दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, देखते हैं कि H2 कैसे प्रिंट कराता है। ठीक है, फिर से लिखते हैं HTML। फिर क्या है हमारा, अब बताते जाइए, हेड। फिर क्या है, टाइटल। फिर क्या है, टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमने बताया भी था कि टाइटल एक हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे कोई सर्च करे तो हमारा टाइटल के नाम से जाना जाए। ठीक है, समझ में आया। हम लिख सकते हैं माई प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक। और फिर हम टाइटल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक, टाइटल क्लोज हो गया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हेड हम क्लोज कर देते हैं, क्या करते हैं, हेड क्लोज कर देते हैं। फिर आती है हमारी बॉडी। आप फिर आ जाएं, कहेंगे सर आप बार बार वही पढ़ा रहे हैं, तो बार बार वही हमें करना ही है, ठीक है। ये जान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर याद हो गया, तो मान लीजिए हमारी HTML के सारी कोडिंग आ गई, इतना जान लिए। ये स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हमारी या हमारे HTML का पूरा तरीके से कोड बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बॉडी के अंदर H2 अपनी हम प्रिंट करते हैं, ठीक। H2 इज माई प्रोग्राम, ठीक। ये हमने क्या किया, H2। अब आप लोग H2, अब इसी में मैं चाहता हूं, सॉरी, इसी में मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एक क्या करूं, H1 की जगह मैं इतना इज को क्या करूं, ये इज जो है मैं इसको H1 में प्रिंट कराना चाहता हूं। किसमें, H1 में। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहीं पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं H1, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, H1 क्लोज कर देते हैं, ठीक। दैट क्लियर। देखिए, हम अगर जैसे हमारा पैराग्राफ लिखा है कुछ भी, तो हमें जैसे H2 के बीच में लिखा है, H1 को हमको H2 लिखा है, तो H1 हमको करना है जहां, सिर्फ इतना इज को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इज के पहले और इज के बाद जो जहां लिखना है, इज के पहले हमने लगा दिया और इज के बाद हमने लिख दिया, ठीक है। पहले इज के पहले हमने क्या कहा, H1 लगाया, फिर इज के बाद हमने क्या किया, H1 को क्लोज कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक। और चलते हैं, इसको देखो, फिर इसको क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं, ये बॉडी हमारी क्लोज, फिर HTML हमारा क्लोज। क्लियर, ये समझ में आया पूरा प्रोग्राम। और देखिए, इसको सेव करने के लिए कुछ बच्चों ने बताया, कल आप लोग को बताए थे कि इसको सेव करने का, सेव करना जान लीजिए। जैसे देखिए, हम कर रहे हैं नोट पैड पे, अभी सुनिएगा, अभी तो VS कोड के बारे में बताया नहीं हूँ। VS कोड का जब इंस्टॉलेशन बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा उसका क्या यूज है। अब इसको बताता हूँ नोट पैड में। जैसे हमने ये नोट पैड में कोडिंग लिख लिया, तो नोट पैड के फाइल रहती है, फाइल, फाइल पे जाके हम देखेंगे तो हमें एक सेव एज का ऑप्शन दिखेगा। कि क्या दिखेगा, फाइल के अंदर जाएंगे तो सेव या सेव एज का
ऑप्शन दिखेगा। तो हमें क्या करना है, सेव करना है, ना कि सेव एज। ठीक, सेव एज इन केस पे करते हैं कि जब हमारी वो फाइल सेव हो गई हो तो हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। दोबारा सेव करनी हो वो फाइल तो, ठीक है, दूसरे नाम से सेव करनी हो या उसी नाम से सेव करनी हो तो हम क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आया। उसके बाद देखिए, सेव एज का प्रयोग किए, सेव कर लिए, तो सेव करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे हमने लिखा AKCLA क्लासेस और डॉट, ध्यान रखिएगा डॉट लगाना जब मत भूलिएगा, डॉट HTML। ठीक, ये हमारा क्या है, एक इसका जैसे देखते हैं वर्ड पे रहता है ना, वर्ड पे एक्सटेंशन, वर्ड का DOC और एक्सेल का XEL XML होता है, सारी चीजें PDF का PDF डॉट PDF, ये सारी चीजें देखते हैं ना। तो इसी तरह ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। किस चीज का एक्सटेंशन है, HTML का। जब सेव करेंगे तो HTML का एक्सटेंशन क्या होगा हमारा, डॉट HTML होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सेव जब कर लेंगे तो एक हमारा क्या होगा, ब्राउजर की तरह, ब्राउजर की तरह इसका लोगो बन जाएगा। जो फाइल जहां सेव होगी, चाहे यहां सेव होगी, तो वो क्या करेगी, एक ब्राउजर की लोकेशन पे ब्राउजर का लोगो बन जाएगा। ठीक है, उसको जब हम रन करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा ब्राउजर पे जैसे रन करेंगे तो हमारा क्या करेगा, बस क्या देगा, प्रिंट। बताइए आप लोग, क्या देगा प्रिंट, प्रिंट देगा दिस इज माई प्रोग्राम। अब देखिए दिस इज माई प्रोग्राम तो दे दिया, और इसमें हमने लगाया है H1 और लास्ट में लगा दिया है H1, बीच में इज के लिए। तो H1 क्या करेगा, इज को क्या करेगा, एक सेकंड चलते हैं, देखिए H1 हमने क्या किया है, H1 और इज लगा दिया है, इज H1 क्लोज। ठीक, और H2 कहाँ लगाए हम, H2 की क्या लिखे हैं, दिस इज माई, ये हमने लिखा था। फिर क्या करना है, H2 क्लोज कर देना है। ठीक, तो ये हमने लिखा था। ये हमारा प्रिंट अब क्या देगा, देखिएगा, ये हमारा देगा दिस, वही रहेगा। ठीक, और ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बड़ा कर देगा। ठीक, फिर क्या करेगा, माई प्रोग्राम प्रिंट करा देगा। ये हमारा, देखिए ये हमारी क्लास में बताने के लिए है कि H1 को जैसे हमको बीच में कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ती है किसकी, H1 H2 H3 H4 H6, तो हम इसको लगा सकते हैं बीच में भी। ठीक है, तो अब हम कल डिस्कस करेंगे P टैग का और I टैग का और B टैग का, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए थैंक यू। ठीक है।